नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप लोग विगत वर्ष में कृषि यंत्र प्राप्त किए हैं और हमने विभिन्न किसानों के यहाँ जा कर के यंत्रों का सत्यापन किया है और किसानों को अनुदान मिला। किसानों की वार्ता हमारे द्वारा लगातार वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर डाली गई। बहुत सारे किसान भाइयों ने उस पर कमेंट किया कि ये योजना कब आएगी, कैसे मिलेगी। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा 4 अप्रैल 2025 को इस वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि कैसे आपको यंत्र मिलेंगे और क्या प्रक्रिया है। किसान भाइयों को यंत्र लेने से पहले जो भी प्रोसीजर हैं, कैसे फॉलो करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर किसी को ट्रैक्टर लेना है, रोटावेटर लेना है या किसी प्रकार के कृषि यंत्र लेने हैं तो उनको क्या क्या प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा, कैसे लेना है, आज हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर कैसे बुक करना है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे कौन साइट है, कहाँ पे जाएंगे, कैसे खोलेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, इन समस्त की जानकारी आज हम इसको देंगे। तो किसान भाई इस वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहें। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट। इसके साथ में त्वरित मक्का विकास योजना, एनएफएसएम योजना, इनमें दलहन तिलहन की योजना, ये सारी योजनाएं हैं जिनमें आपको कृषि यंत्र मिलते हैं। लेकिन इनमें कृषि यंत्र मिलने के लिए कई क्राइटेरिया हैं, कई प्रकार से नियम हैं जिन पे जारी हुआ है, तो हम उस पर बात करेंगे। कोई भी योजना लेने के लिए पहले हमारे यहाँ upagriculture.dup.in पे हम लोग बुकिंग करते थे। ये कंप्यूटर पे दिख रही है कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की। तो इस पर लिखा हुआ देखिए, डीबीटी कृषि यंत्रों, ड्रोन, सीएससी की बुकिंग करें। लेकिन अब जो है यह बदल दिया गया है। अब है agridarshan.gov.in पे, यहाँ पे जाना पड़ेगा, उस पर बुकिंग होगी। अब इसके क्या क्या नियम हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना है, इस योजना में आपको पोटैटो डिगर, हैरो, कल्टीवेटर, पावर चेक कटर, स्ट्रा रीपर, रोटावेटर, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर एसएमएस, किसान ड्रोन, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, ये यंत्र यहाँ से इस योजना से मिलेंगे। दूसरी योजना जो आपकी है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट, क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत आपको कस्टम हायरिंग, इसकी परियोजना की लागत जो है वो 30 लाख है, जिसका हमने पहले भी वीडियो डाला है, जिसपे किसान भाई ने बताया है कि उसको 24 लाख का अनुदान मिला है। इसके तहत आपको बेलर, हे रेकर, रेपर कंबाइंडर, सुपर सीडर और साथ में आपको कम से कम 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना होगा। योजना की जो इसमें आप जब बुकिंग करने जाएंगे तो योजना में 3 प्रकार का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अनुदान संख्या 11, अनुदान संख्या 83, अनुदान संख्या 81। अनुदान संख्या जो 11 है, इसमें समस्त प्रकार के किसानों की बुकिंग होती है। जो अनुदान संख्या 83 है, उसमें अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए योजना बनाई गई है। अनुदान संख्या जो 81 है, अनुसूचित जनजाति के लिए योजना है। अब हमको बुकिंग कैसे करनी है, इस पर विस्तृत बात कर लें। बुकिंग करने से पहले एक पंजीकृत मोबाइल जो विभागीय पोर्टल पंजीकृत हो, नहीं पंजीकृत है तो अपने आधार बेस से उसको ऑथेंटिकेट करते हुए आप पंजीकृत कर लेंगे। वो नंबर आपके पास होना चाहिए। नंबर को आप सबमिट करेंगे, उस पर OTP आएगा। OTP आने के बाद में आप जब सबमिट कर देंगे तो आपका प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अब इसके नियम हैं कि जो मोबाइल किसका होना चाहिए। मोबाइल किसान का स्वयं का होना चाहिए या आपके परिवार के जो ब्लड रिलेशन से हैं, जैसे पति पत्नी, लड़का, बेटा बेटी, वैसे किसी का मोबाइल होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जब सत्यापन करने अधिकारी जाएंगे
तो आपका मोबाइल नंबर भी सत्यापित करते हैं कि आपने बुकिंग कहाँ से की है। कृषक परिवार में जो ये दिया गया है कि आप कम से कम 1 साल में 2 यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं। 2 यंत्रों से अधिक आपकी बुकिंग करना है तो एक माउंटेड स्प्रेयर ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर होगा, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा 2 यंत्रों से अधिक पर अनुदान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 साल बाद बुकिंग कर रहे हैं उन्हीं यंत्रों को, तो आपको अनुदान मिल जाएगा। परंतु अगर आपने क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत, जो कि हमारा क्रॉप को रेजिड्यू को मैनेजमेंट करते हैं, तो उनकी 1 से अधिक यंत्र की बुकिंग आप कर सकते हैं। अब आपको हम बता दे रहे हैं जो योजना में जैसे समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों का जो अधिकतम मूल्य विभाग द्वारा निर्धारित है, उस पर 50% का अनुदान आपको दे होगा। लेकिन जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, जिसकी परियोजना लागत 10 लाख है, और जो हाईटेक हब है फॉर कस्टम हायरिंग, इसकी परियोजना लागत 1 करोड़ है। इन सीटू योजना जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, इसकी परियोजना लागत 30 लाख है। ऐसी योजनाओं पे 80% का अनुदान देय होता है। किसान ड्रोन की बात हमने कहा। किसान ड्रोन जो इसमें 2 प्रकार के लाभार्थी हैं। एक तो हैं ऐसे लोग जो BSc एग्रीकल्चर किए हैं या कृषक उद्यमी हैं, और दूसरा है FPO जो BSc एग्रीकल्चर किए हैं, कृषि स्नातक हैं। उनको हम लोग 5 लाख तक अनुदान देते हैं। मतलब कि अगर 10 लाख तक आपने ड्रोन खरीदा है तो उसे 5 लाख अनुदान। अगर FPO है तो उसको हम 4 लाख तक अधिकतम अनुदान देते हैं। कस्टम हायरिंग और जो ये कस्टम हायरिंग हब है, इसके लाभार्थियों को जो निर्धारित दर है उस पर एक बांड देना होगा कि हम जो किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराएंगे, वो जो विभाग द्वारा निर्धारित दर है उसी पे उपलब्ध कराएंगे। जो हमारा FPO हैं, इनको शक्ति पोर्टल पे पंजीकृत होना चाहिए, और जब हमारी योजना आ रही है उससे 1 साल पहले इनका गठन होना चाहिए और विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। जितने भी FPO हैं उसमें कम से कम 100 लोग शेयरधारिता हों, उनकी 100 लोगों की जो मेंबरशिप हो, जो आपके FPO की शेयरधारिता उसमें निर्धारित होनी चाहिए। अब आप बुकिंग कर लिए, ये तो हो गई क्राइटेरिया, आपने बुकिंग कर लिया, यंत्र की बुकिंग हो गई। फिर आपको ई-लॉटरी के लिए अलग से बताया जाएगा। ई-लॉटरी में जो है, आप अगर चयन हो गया है तो आपको अलग अलग यंत्रों के लिए समय अवधि दी जाएगी। जैसे कि आपके छोटे यंत्र हैं, आपने लिया है और उनकी जो है अपलोड रसीद करें, किसानों उनकी आपके जो मशीन लिए हैं, जो यंत्र लिए हैं, उनकी फ़ोटो और उनके सीरियल नंबर की फ़ोटो करके 30 दिन के अंदर अपलोड करनी होगी। अगर कस्टम हायरिंग आपने लिया है तो कस्टम हायरिंग है, आपने सुपर बड़े यंत्र बड़ी लिया है, जिसका हमने भी कहा है कि हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग्स, इनके लिए जो है 45 दिन का समय दिया जाएगा। अब हम यंत्र खरीदें कहाँ से? यंत्र आप जहाँ से भी खरीद सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म कर लेना है जहाँ से भी खरीद रहे हैं कि जो उसके निर्माता हैं, जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, उनको UPYantriक.in पे पंजीकृत होना चाहिए, अन्यथा वो बेचारे वो लोग जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे। कृषि यंत्रों के क्रय फर्मों का जो मूल्य होगा वो 50% भुगतान लाभार्थी स्वयं करेगा। मतलब इसका है कि जब आप क्रय करने जा रहे हैं तो जितने के आपकी यंत्र आ रहा है, उन यंत्रों का जो मूल्य है उसको 50% अपने बैंक खाते से फर्म के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना होगा। ये चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर कृषक अनपढ़ है, अब वो कैसे करेगा? उसका चेक इशू नहीं होगा, मोबाइल नहीं चला पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके ब्लड रिलेशन है, जो परिवार के लोग हैं, वो ऑनलाइन अपने खाते से भुगतान कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी साइट है, कैसे हमें बुक करना है। अब आप यहाँ ला के थोड़ा सा कंप्यूटर, ये आप देख रहे हैं कि UP एग्रीकल्चर ये खुला हुआ, UP गवर्नमेंट
agriculture.up.gov.in, ये ओरिजिनल साइट है। ये पहले साइट हमारी विभाग की चला करती थी। ये गूगल से हमने सर्च किया है और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बन गया किसान का अधिकार। इस पर देखिए कृषि यंत्र, ड्रोन, सीसी की बुकिंग करें, सोलर पंप हेड बुकिंग करें, ठीक है, खेत तालाब पर अनुदान हेड टोकन निकालें। ये समझ चीज़ें इस पर पहले बुक होती थी, लेकिन अब हमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अब हमको इस पर बुकिंग नहीं करनी है। जब हमारी योजना लॉन्च होगी तो हमारा जो ये देखिए कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु मार्गदर्शिका, इसको आप निकाल लें। इस पर पूरा निर्देश जो भी हम बात कर रहे थे पूरा दिया गया है और कहाँ बुक करना है लिखा हुआ है। agridarsan.gov.in, ये हमने खोल दिया। जब आ जाएगी योजना, ये करीब अभी 25 अप्रैल तक बुकिंग प्रारंभ होगी। तो हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिनको भी यंत्र चाहिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब योजना आए तो मैं योजना की बुकिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे बुक करना है, मैं पूरी प्रोसेस करके बताऊंगा। तो आप इस योजना के लाभ लेने से चूक न जाए कहीं। तो अगर आपको चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको लाभ मिल जाएगा। यदि कहीं भी किसी प्रकार से आपको बुकिंग में कहीं भी कोई समस्या आती है तो जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी से आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। जय हिंद।